ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में आपको बता दें, 2 दिन यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगे हम दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो शुक्रवार को कहीं कहीं यहाँ भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपको रायलसीमा के बारे में बताएं तो शुक्रवार को यहाँ भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चौथी बड़ी खबर जुड़ी हुई है केरल से। यहां भी आपको बता दें कि 2 दिन गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। और 5वीं बड़ी खबर जुड़ी हुई है पंजाब के साथ, जहां आपको बता दें कि कल कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों के लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें आप हरे रंग में राज्य देख रहे हैं। उनको लेकर किसी तरह के फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन अगर हम खास तौर से लाल रंग के क्षेत्रों की बात करें, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी आप देख सकते हैं, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वही पंजाब और साथ ही हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कोहरा छाने की संभावना अगले 1 से 2 दिनों के बीच में बनती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। पूरा मैप आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ। तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें। तो ये तो बात हुई बारिश की, जिसमें सबसे पहले हमने आपको जो हमारे ऊपर के राज्य उनके बारे में बताया। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल को जहां कहीं कहीं बारिश फिलहाल होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि बीते 2 दिन के दौरान बारिश की ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल अगले 2 दिनों के दरमियान बारिश हो सकती है। वही अगर हम नीचे की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के बारे में, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में अलर्ट में भी बताया कि यहाँ भी बारिश हो सकती है। अधिकतर जगहों पर बारिश और कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल और इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन अगर मध्य भारत की ओर हम रुख करें तो यहाँ कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं। इसी तरीके से अगर हम राजस्थान और गुजरात पर नजर डालें, महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो कहां कहां बारिश की कैसी स्थिति है वो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं। आपको दिखाए कि कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हुई है। वही अगर हम नीचे की ओर बढ़े, आप देख सकते हैं कि हरियाणा, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा में बौछारें पड़ी है, कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। वही राजस्थान में काफी तेज हवाएं भी चली है, इसके साथ साथ गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी है। तो ये तो बात हो रही है मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहां आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल और साथ ही पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु और केरल की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब मौसम खबर में हम बात करेंगे तापमान के हाल की। तो चलिए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कहां तापमान में बढ़ोतरी हुई है, कहां तापमान कितना गिरा है, कैसी स्थिति रही है। तो सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। आइए देखें, सबसे पहले मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान को भी देख लेते हैं। इसके अलावा गुजरात पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि तापमान गिरा है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगे हम आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और साथ ही दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.1 से 5.1 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। आइए बताएं आपको कि कैसी स्थिति रही है सौराष्ट्र और साथ ही कच्छ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हालांकि तापमान में कमी दर्ज की गई है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप लगातार बारिश की वजह से तापमान पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं वलसाड़ में 36.0 यानी 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में कैसी स्थिति रही है। और पूर्वी राजस्थान पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में असर देखा गया है। आइए बताएं आपको तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की ओर रुख करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो देखिए उत्तर भारत में हरियाणा के हिसार में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। और देश के जो प्रमुख शहर है वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर सिलसिलेवार तरीके से नजर। सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि 328 है वायु गुणवत्ता। वहीं पटना की बात करें तो यहाँ भी तस्वीर कुछ खास नहीं है, 233 है वायु गुणवत्ता और ये भी थोड़ी खराब स्थिति है। बेंगलुरु में हालांकि हालात काफी
काफी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता 84 है और ये अच्छी की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो पुणे में 121 है, 100 से अधिक है, लेकिन फिर भी अभी संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बताते हैं कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता में भी आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 165 है, 100 से ऊपर है, लेकिन अभी भी संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई में आप देखिए 180 है वायु गुणवत्ता, हालांकि थोड़ी खराब के बेहद करीब है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि संतोषजनक यहाँ पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है। हैदराबाद में आप देखिए कि 101 है, यानी 100 से एक अंक ऊपर, इसीलिए संतोषजनक की श्रेणी में इसे हम रख रहे हैं। और आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटन से जुड़े हुए लोग जाना चाहते हैं, पर्यटक जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गुरुवार को यहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप फिर भी खिल सकती है। शनिवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि रविवार आते आते यहाँ पर बर्फबारी फिर से होने की संभावना है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन जहां 4 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 2 दिन 6 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति बन रही है। उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो 4 में से आप देख सकते हैं कि 2 दिन काफी अच्छा मौसम रहने वाला है, धूप खिली रहेगी। शुक्रवार और शनिवार आप देख सकते हैं कि बादल नहीं रहेंगे, लेकिन गुरुवार और साथ ही रविवार को बादल छाए रहेंगे, हालांकि बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो यहाँ देख सकते हैं कि फॉग एंड मिस्ट की स्थिति है अगले 4 दिनों में। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि तापमान पर नजर डालें, गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को 1 डिग्री से गिरावट हो सकती है और रविवार आते आते 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर लेते हैं तो यहाँ 4 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, हालांकि बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। गुरुवार को हालांकि 31 डिग्री सेल्सियस तापमान दिख रहा है, लेकिन उसके अगले 3 दिन यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। गुरुवार को 16 डिग्री सेल्सियस, उसके तीनों ही दिन 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार को हालांकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप निकल सकती है। शनिवार को आप देख रहे हैं कि आप गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, लेकिन रविवार आते आते मौसम थोड़ा बेहतर हो सकता है और फिर से धूप खिल सकती है। लेकिन तापमान में भी देख सकते हैं कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। गुरुवार को 18 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 3 दिन 17 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर तापमान 15 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धूप खिली रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बर्फबारी की स्थिति नजर आ रही है। तापमान भी 14 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये तो बात हुई अरुणाचल प्रदेश की। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्रकूट में 4 ही दिन फॉग एंड मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहले गुरुवार और शुक्रवार को रहेगा। शनिवार और रविवार को भी 29 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है गुरुवार को 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिनों में बना रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात हुई। तमिलनाडु पर नजर डालें, कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। गुरुवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, लेकिन शुक्रवार आते आते अच्छी बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु के बारे में जैसा कि आपको बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। शनिवार और रविवार को आप देखिए कि यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की ही स्थिति बन रही है। तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 24 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। गोवा के पणजी की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम रहने वाला है। 4 दिन आप देख रहे हैं बिल्कुल खिली धूप रहेगी, आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने वाला है। न्यूनतम तापमान भी पहले 3 दिन 22 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रविवार आते आते 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है और 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन 4 दिन मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई संभावना फिलहाल गोवा में नहीं है। गोवा के पणजी की हमने बात किया। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो यहाँ 4 दिन काफी अच्छी बारिश हो सकती है, काफी मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में। हालांकि आंध्र प्रदेश में पहले ही पूर्वानुमान में हमने आपको बताया अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है।
तो ये तो बात ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय बहुत सारे क्षेत्रों में जहां कुछ फसलों की कटाई हो रही है, वहीं कुछ नई फसलों की बुआई और रोपाई का भी समय है। ऐसे में हमारे विशेषज्ञों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई के बाद उनकी अच्छी वृद्धि के लिए हर दूसरे दिन सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहीं इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे पैदावार में काफी गिरावट आ सकती है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। खेत की तैयारी के दौरान खेत से सभी खरपतवार और पिछली फसल के अवशेषों को हटा दें। इसके बाद किसी प्रमाणित जगह से ही बीज लेकर आलू की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही इस समय सरसों और कैनोला की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहीं इस समय संतरे के बागों में रोगों से प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में ही जहां धान की फसल 80% तक तैयार है, वहां मौसम साफ रहने पर उनकी कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ शीतकालीन सब्जियों में जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाके में इस समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ ये समय आलू की रोपाई के अलावा मक्का और सरसों की बुआई के लिहाज से काफी अच्छा है। यहीं इस समय खेतों में जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। यहीं इस समय तैयार उड़द की कटाई कर लें। यहीं किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से बीज खरीदें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी वाले इलाके में तैयार धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और शीतकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको धनिया के बारे में बताना चाहेंगे। जी हाँ, धनिया की बात करें तो एक मसाला फसल भी है और साथ ही इसकी पत्तियों का भी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धनिया को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। और धनिया के बारे में अगर आपको हम बताएं तो इसकी खेती भी कई क्षेत्रों में की जा सकती है। किस तरीके से इसकी खेती करें और कैसे ये समय उचित है, कैसे हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें।
उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।